एक गांव में 4-5 घर थे, 5-6। तो भगवान वहां जाते थे, गांव गांव में, नगर नगर में अपना अमृतवाणी सुनाया करते थे, बोल बोल के जैसी लीला भगवान किया करते। तो मलुकदास के गांव में 4-5-6 भक्त परिवार थे। तो गुरुजी वहां गए सत्संग करने के लिए। तो सभी ने प्रार्थना की, आज हमारे घर करना, कल हमारे घर करना, हमारे घर चरण रखना। अब गुरुजी जाते हैं तो उत्तम भोजन बनाया जाता है। तो पहले दिन एक घर में सत्संग किया, बढ़िया खीर खांड का भोजन, हलवा बनाया गया। अगले दिन दूसरे के घर में, अगले दिन तीसरे के घर में। अब चौधरी मुल्क सिंह अरोड़ा जी के पास गांव के कुछ व्यक्ति गए, जी ऐसे ऐसे गांव में ठग आ गया है और लूट रहा है, बढ़िया माल खावे है, खीर खांड के भोजन खाता है और ये अपना बिगाड़ रहा सारे हिसाब किताब को। और ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में वो उठ पटांग बोलता है। अरोड़ा जी भी कृष्ण जी के पुजारी थे, मुल्कदास जी। तो मुल्कदास ने सोचा, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने सत्र से काम करते हैं, भगवान से डरने वाले होते हैं। उन्होंने सोचा भाई ठीक है, मैं देखो पहले वेरीफाई करूंगा फिर कोई एक्शन लेंगे। अब कुदरती वो सुबह घूमने के लिए जा रहा था, जिस रास्ते से वो जाया करते थे उसके साथ में किसी भगत का मकान था, उसमें भी उस दिन हलवा बन रहा था, हलवे की महक जाया करे दूर तक। तो उसने देखा रहा क्या हो रहा भाई। मुल्कदास जी ने, मुल्क सिंह ने देखा, वो झांक कर क्या कर रहे हो तुम, आज किस खुशी में हलवा बना रहे हो। उन्होंने बताया चौधरी साहब हलवा तो कद्दे बना ले, हमारे गुरुजी आए हैं, राजो आप भी खा लो, और सत्संग हुआ है, हमारे गुरुजी आए इसलिए बना रखे। तो उसने देखा कि यू है वो गुरुजी दिखे। कहा ये कहने लगा कितने दिन हो गए तुम्हारे गुरुजी का आए? अजी आज चौथा दिन है। कहा तुम्हारे गुरुजी को? बैठे सामने। मुल्कदास चौधरी साहब गया वहां पर, कहने लगा भाई ठग तू करके क्यों नहीं खाता, क्यों दुनिया को ठगता है? इन गरीबों को तो लग रहा चूसने के लिए, अपना करके खाया करे। तो परमात्मा बोले चौधरी साहब मुझे तो भगवान बगैर किए ही दे रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है करने की। अब परमात्मा के सामने उनकी वाणी में कसक थी। तो मुल्कदास ने सोचा भाई संत है, भगत है, ज्यादा खसना ठीक नहीं इसके साथ, चलो इसने जो कह दिया सो कह दिया। तो उसने ढंग से उत्तर दिया कि एक बात बता महाराज जी, ये भगवान मुझे क्यों नहीं देता बगैर किए? परमात्मा बोले कि तुझे विश्वास नहीं है, तेरे पास वो भक्ति नहीं है जिसमें भगवान बगैर करे भी दे देता है। अब वो भक्ति तो इतनी समझा नहीं, कहने लगा कि एक शर्त रख। मुल्कदास जी बोले बोल। कबीर साहब बोले क्या? कि आज मैं कुछ नहीं खा के आया हूं, घर से निकला हूं, और शाम तक यदि तेरे भगवान ने मुझे भोजन नहीं दिया, बिना करे भोजन दे दिया मेरे बिना किए ही मैं ऐसी जगह जाऊंगा, तो मैं तेरा शेष हो जाऊंगा, भोजन दे दिया था। और नहीं भोजन दिया मुझे तो तुझे अपने खेतों में मजदूर लगाऊंगा, मंजूर है? परमात्मा बोले मंजूर। अब वो चला गया, उसके खेत थे पूर्व में, अब जा पहुंचा पश्चिम में, गांव नगर से दूर दूसरे के क्षेत्र में। पहले जंगल बहुत होते थे, और वहां जाकर एक वृक्ष पर चढ़ कर बैठ गया। आकाश देखूंगा मुझे कैसे यहाँ कौन भोजन करा देगा, वहां तो कोई जा ही नहीं सकता। अब उधर क्या हुआ कि ये गडरिये होते हैं भेड़ बकरियों वाले, उनका कोई त्योहार था। वो कहने लगे भाई एक खीर बना लो, चावल घर से ले आए थे वो। तो उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे डेगचा बना के चूल्हा मिट्टी खोद के और वहां बना लिया, लकड़ बाल के खीर बनाने लग गए। एक दो गायें थी, उनसे दूध निकाल लिया, और वो बकरी चराने वाले दूर चले गए कि हम आ जाएंगे अपने आप, तुम तैयार करो तब तक। उसके साथ से एक रास्ता जाता था, और उस रास्ते से काफी दूर कुछ घोड़ों की टाप सुनाई दी और धूल उठती नजर आई। उन खीर बनाने वालों ने, उनका तो पता था, जंगल में उनको ज्ञान होता था कि ये कोई डाकू आ रहे हैं। वो तो उनको पता था रास्ता भी यही है। वो छोड़ के बनता हुआ खीर ख्यार भाग गए अपने मित्रों के पास। अब जो ही वो डाकू वहां आकर रुके, उन्होंने देखा भाई ये क्या हो रहा है इसमें, सारे नीचे उतर गए। तो उनमें से एक डाकू ने जाकर देखा कि उसका ढक्कन उठा के देखा कि इसमें खीर बन रही है। उन्हें भूख लाग रही थी डाकुओं ने।
कहने लगे भाई पहले खीर खावांगे, रुक जाओ। उनमें से एक समझदार सा था, वो कहने लगा रहा कदे हमारे साथ धोखा हो जाए भाई, कोई इसमें विष डाल गया हो, पहले टेस्ट करना चाहिए, चेक करो फिर खाएंगे। तो चेक करने के लिए कोई पशु पक्षी देखने लगे भी उसमें से कुछ उसको खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा रे बनाने वाले कहाँ चले गए, ये छुप रहे होंगे, तो देखो उनको, उन्हीं को खिलाएंगे पहले। इधर उधर देखा कोई नहीं पाया, फिर ऊपर ने देखा तो मुल्कदास बैठे ऊपर, चौधरी साहब। उन्होंने सोचा कि यही है, ऊपर छुप गया डरता। उसने उन्होंने कहा डाकुओं ने कि आजा भाई नीचे आजा। अब उसने सोचा, जब तक उसने ध्यान नहीं था कि ये कौन है, वो तो क्यों आंख नीचे बैठा था, अगेन जानते न कोई देख ना ले मुझे। तो उसने कहा कि ना आऊं मैं नीचे नहीं आऊं आज। तो उन्होंने देखा कि मारो इसको गोली, रामजादा क्यों नहीं आता। तो उन्होंने देखा है तो भाई गोली बंदूक भी ले रहे हैं। तो बोला मारियो ना, मैं नीचे आ जाता हूं। वो नीचे आ गया, एक पात्र में खीर निकाल कर करके ठंडी, और कहा इसको खा। वो नौका मैं खीर कती नहीं खाऊं, क्योंकि प्रतिज्ञा करके रहा चेला बनना पड़ा चौधरी साहब ने। और उनका पक्की जचगी, किसी ने कुछ ना कुछ मिला रखा है निकम्मे ने, पक्का चोर है। वो खीर तो नाट्य, वो धक्कत खाओ, उसका 2 बारे जूत लात मारी, अखा बैठ के। वो इतनी थोड़ी डाल रखी थी और डाली को और खा, जल्दी पता लग गया कि नहीं खाओगा तो जल्दी पता लगेगा इसका। 1 घंटे वहां बैठाए रखा, फिर उसने सारी कहानी बता दी जी, मैं इसलिए नाटू था, मारो मत मरे, हमारी एक संत के साथ प्रतिज्ञा थी, आज वो सफल हुए, मैं हार गया। तो उन्होंने बोले बात जा तू जाते। अब उसका एक मारा जो उतर भाग लिया सीधा। अब वो जब उसके ऊपर आपत्ति आई तू डाकुआ का फंस गया, अरे इनका इन कौन पूछने आई, मार देंगे गोली तेरे। तब याद किया उसी को, हे उनके गुरु जी का नाम तो जाना नहीं था, उन गांव वालों के नाम जानता था, गांव वाले के, कि हे धन्ना के गुरु जी आज मेरी जान बचा दे, मैं तेरा पक्का चेला बनूंगा। वह जान तो बचानी थी परमात्मा ने, तो पक्की निश्चय कर लिया कि आज जान बच गई, जान दे चरण छूंगा उस महापुरुष के। तो वहां से भाग गया पूरी सपेटते, परमात्मा के चरणों में आकर पड़कर रोने लग गया। परमात्मा बोले सुना भाई, भगवान ने सेवा करी कुछ। बोला जी आपका भगवान तो मर मर खीर खिलावा है, और मैं आपका चेला, आप मेरे गुरु जी, मेरी जान बख्श दिया। 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।